बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैथ की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स 9 की न्यू बुक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, उसका हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में ये 1 से लेकर हमारे पास जो 9 तक ये पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे पार्ट्स हम इस जो है वीडियो इसके अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग उसमें हमारे पास क्या है जनाब, पहला पार्ट है इज़ 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसका स्क्वायर क्या है -3/4 होल स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो -3/4 है। अब इसकी एक टेक्निक होती है इसको सॉल्व करने की। टेक्निक क्या है हमारे पास, ठीक है, टेक्निक मैं आपको साइड पे समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास 81 है सपोज़ और उसकी पावर -3/4 है और हमारे पास 16 है और उसकी जो पावर है -3/4 है, बिकॉज ये होल की पावर -3/4 थी ना, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। जब हम इन नंबर्स को रिवर्स करेंगे ना तो हमारी पावर्स क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये मैथ की टेक्निक है कि हम अगर इनको रिवर्स करेंगे इन नंबर्स को तो हमारे पास जो है पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम रिवर्स करते हैं, 16 की पावर 3/4 ओवर 81 की पावर 3/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल पावर 3/4 है और हमने इसको पॉजिटिव कर लिया। हमेशा जब भी आपके पास पावर्स नेगेटिव में आएंगी ना, आपने इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब रिवर्स करके हमारे पास आ गया, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो हमारे पास पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। 16 है ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है 16 को। अब हम 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको एलसीएम फॉर्म में फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऐसे सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर जो है 4 कर दें। 2 4 टाइम्स आया ना, तो 2 की पावर 4 कर दें। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि 2 की पावर 4 है और ये 3/4, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए ना, हमें इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना है। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या किया, हमने 81 के भी फैक्टर्स बना लिए। 81 के फैक्टर्स आप बनाएंगे कैसे, अभी एक जो 81 है ऑड नंबर है, मतलब ये इवन नंबर से सॉल्व नहीं शुरू होगा, ऑड से शुरू होगा, 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 7 एंड 8 2 बच गए, यहाँ पे 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ गया फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 4 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, 3 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे 3/4 से। ठीक है, अब देखो हमने इसको ओपन किया, हमारे पास ऐसे आ गया ना, 4 इंटू 3/4। हम क्या करेंगे, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, इधर भी और इधर भी। हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 3 बच गई और 3 की पावर क्या बच गई, 3। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक है, हमें तो उन्होंने बोला ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में दें, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये आंसर क्या आ गया, 8। इसी तरीके से 3 की पावर्स जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, आप लोगों की मैथ पे इतना अच्छा होल्ड होना चाहिए कि आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि ये इसका क्यूब है, ये इसका स्क्वायर है। एटलीस्ट 4 तक वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए कि क्यूब स्क्वायर्स किसका कौन सा है। ठीक है, कोशिश करें कि वो आप एक एक्स्ट्रा में आपको पता चले। अगर नहीं समझ आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ट्रिक्स के साथ बता दूंगी कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैथ के ऊपर आपका इतना होल्ड होना चाहिए कि आपको देखते साथ ही वैल्यूज़ पता चलें कि यार 2 का क्यूब लिखा है दैट मीन्स 8, ठीक है, 3 का क्यूब लिखा है दैट मीन्स 27। ये छोटी छोटी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको आगे पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी।
अगर आप ये वैल्यूज़ को याद रख लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4, इन दोनों की पावर जो है वो है -2, और डिवाइड हो रहा है ये नंबर 4/9 के साथ जिसकी पावर है 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 16/27 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो आ गया है थोड़ा सा इस फॉर्म में कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, एक आ गई 3/4, एक ये आ गई 4/9, एक आ गई 16/27। ठीक है, कुछ डिवाइड के साथ हैं और कुछ मल्टीप्लाई के साथ हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है यार कि ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे रिवर्स किया, हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर लेंगे। हम कह देंगे जी ये 4/3 है रेज़ टू द पावर 2, हमने इसको रिवर्स कर लिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम इधर मल्टीप्लाई का साइन सेम करने के लिए ना, ताकि डिवाइड से बेहतर है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में भी हम रिवर्स कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे? 9/4 पावर क्यूब। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं। हमने वैल्यूज़ रिवर्स कर दी। ठीक है, इसमें पावर्स रिवर्स नहीं होंगी क्योंकि पावर पहले से जो थी पॉजिटिव थी। हमने सिर्फ वैल्यूज़ को रिवर्स करना है। ओवर 16/27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर के जो क्यूब्स हैं या ऊपर के जो स्क्वायर्स हैं ना वो कट जाएं हमारे पास, वो हमें इस तरह से तंग ना हो हम उससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने 4 का क्या फैक्ट है स्क्वायर। ठीक है, हमने 2 का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, 4 लिख लें या 2 का स्क्वायर सेम होता है क्योंकि 2 2 4 होता है, और 4 भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको 3 रखने हैं और ये हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ये क्या होता है? ये 3 का स्क्वायर होता है बिकॉज 3 3 9 होता है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको स्क्वायर करके ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और 16 क्या होता है? 16 क्या है हमारा? अभी हमने पीछे सॉल्व किया था तो हमने कहा था कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, इधर देख लें, 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 27 क्या है? 3 का क्यूब है बिकॉज 3 3 3 क्या था? 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, क्यूब्स नहीं आते ना तो एलसीएम लेके देख लें, फैक्टर्स बना के देख लें। ठीक है, फैक्टर्स बना लें आप इसको। अगर आपको पास 16 नहीं आता तो आप 16 के फैक्टर्स बना लें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। आपको पता चल जाएगा कि ये 2 2 2 2 जो है 2 टाइम्स 4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो वरना मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको ओपन कर देंगे। ठीक है, ये 2 ऐसे ही आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 4। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया? 3 की वैल्यू इसके ऊपर ऐसे ही स्क्वायर आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया? 3 को ऐसे ही लिख लिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, ओवर 2 की वैल्यू क्या आ गई? अगेन 6 आ गई। 2 3 ज़ा 6 इंटू ये हमारे पास पहले ही था कि 2 की 4 है और 3 की 3 है। अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास जब नीचे कोई वैल्यू पॉजिटिव में है ना तो वो वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। जब भी आपकी बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। जब भी बेस सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हम क्या किया? सारे 2's एक तरफ कर दिया, हमारे पास 4 आ गया। 4 में हमने प्लस किया 4 को। ठीक है, ये वाली भी सेम थी, ये भी सेम थी, और नीचे से जो 2 है वो भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इसकी पावर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। इसी तरीके से हम 3 की वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे तो ये 6 ऐसे ही आ गया, ये -2 और ये -3 में आ गई। ये वाला -2 भी इसके पास चला गया और ये वाला -3 भी इसके पास चला गया। अब हमारे पास क्या आ गया?
पॉजिटिव 4 जो है 4 और 4 हमारे पास क्या आ गया 8, ठीक है। उसमें हमने माइनस कर दिया 6 को और मल्टीप्लाई हो गया 6 में, ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं। माइनस माइनस क्या होता है हमारा हमेशा, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आता है, तो हम लिख लेंगे -5, ठीक है। 8 में से 6 गए 2 आ गया, 3 में से जो है हमारे पास 6 - 5 किया तो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। लिखें ना लिखें हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो 2 की क्या आ जाएंगी हमारे पास 4 और 3 का क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास इसका 4 3 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, राइट। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है 0.027 और इन सब की पावर क्या है -1/3। अब आप कहोगे कि सबसे पहले हम जो है इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, नो। सबसे पहले हम इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये डेसिमल नंबर को हम नॉर्मल नंबर में लेके जाएंगे। वो कैसे होगा, आपको पता है कि पॉइंट जब भी हम हटाते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 आता है और यहाँ जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1,000 और इसकी पावर क्या है -1/3। अब हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। रिवर्स करने पे क्या हुआ, ये 1000 यहीं रह गया, नीचे आ गया हमारे पास 27, क्योंकि पॉइंट्स के बाद तो ज़ीरोज़ थे तो हम इसको अब 27 लिख सकते हैं। और हमने इसकी पावर को क्या कर दिया 1/3 कर दिया, ठीक है। 1/3 कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1000 के फैक्टर्स बना लेंगे, 1000 के फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए कि हम इसको इससे कैंसिल कर सकें, कुछ ऐसा बन सके। तो हम क्या करेंगे जी, इसको हम नॉर्मल 10 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 के साथ 10 1 ज़ा 10, 100 आ गया, 10 ज़ा 100 हो गया और ज़्यादा लंबों में मैं गई नहीं। 10 × 10 × 10 इज़ 10 का क्यूब, ठीक है। तो ये 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है ओवर 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, रिमेंबर। उसको हमने इस तरह से क्यूब में लिख लिया। अब हम इसको सेपरेट करके लिखें तो हमारे पास आ जाता है 3 × 1/3 और ये आ जाता है 3 × 1/3। इनकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचा 10/3 और ये हमारी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाई हो चुका है ये क्वेश्चन, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये p/q फॉर्म में आ चुका है, एक रैशनल नंबर बन चुका है और इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। किसी तरीके से भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर हम 2 × 5 करके 10 को कर दें ओवर 3 तो भी ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है, अगर कोई कटिंग हो रही होती तो हम इसको ज़रूर इससे आगे सॉल्व कर लेते, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखें, ये क्वेश्चंस देखने में बड़े हैं लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं ना तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है अंडर ये स्क्वायर रूट है और इसके बाहर 7 लिखा हुआ है। 7 जो है स्क्वायर की पावर लिखी हुई है, छोटा सा लिखा हुआ है, ये होल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसको मैं अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। x की पावर 14 × y की पावर 21 × z की पावर 35, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ओवर y की पावर दी हुई है 14 और z की पावर दी हुई है 7, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये छोटा सा 7 है हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब हम जो है रूट होता है ना हमारे पास किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे रूट लिखा होता है, कोई भी वैल्यू है, कोई कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जब हम इसको ओपन करते हैं हम लिख लेते हैं 1/2। अगर हमारे पास छोटा सा रूट 3 बन के आता है और यहाँ कोई वैल्यू लिखी होती है ना तो हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है 1/3 के इक्वल है। इसी तरह 5 लिखा है तो हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है कोई भी वैल्यू 1/5 है। तो हमारे पास अगर 7 लिखा आएगा तो इसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे कि ये 1/7 है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x 14 y 21 z 35 ओवर y 14 × z 7 इनकी क्या हो गई ओवर स्क्वायर ऑफ 1/7, स्क्वायर कह लें या 1/7 से जो है ये रूट हटा के हमने 1/7 लिख लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
हमने क्या किया, 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 के साथ, 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 के साथ, 35 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 के साथ, ठीक है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 के साथ, ये सारा 7 के साथ जो है हमारा पूरा क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सबके पास था ना, सबके ऊपर रूट थी, सबके ऊपर से रूट हटाइए, तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम देखेंगे जहाँ जहाँ कटिंग हो जाएगी। देखें 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 35, ये आ गया जी 2 और ये कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई का क्यूब इंटू जेड का 5 ओवर y का स्क्वायर इंटू जेड, बस ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि मैं इनको ऊपर ले गई थी क्योंकि बेसिस सेम्स थी, तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया था। मैं क्या करूँगी, x के पास कुछ भी नहीं है, x का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। y जो है 3 में से माइनस कर दूँगी 2 को, और z जो है 5 में से माइनस कर दूँगी 1 को। ये z का ऊपर गया तो -1 हो गया, और ये y का 2 ऊपर गया तो -2 हो गया। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, ये एक ही लाइन है तो हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहे हैं। हमारे पास क्या बच गया, x का स्क्वायर बच गया, y का हमारे पास क्या बचा, 3 में से 2 गए तो y के ऊपर क्या आ गई वैल्यू, जस्ट 1, हम नहीं मेंशन करेंगे, और z के ऊपर हमारे पास क्या बच गया 4। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने ज़रूर सॉल्व करना है, 3-4 दफ़ा सॉल्व करें ताकि आपको ये याद हो जाए, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली जो होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में रिपीट हो रहे होते हैं, पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का है, नॉर्मल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 525n + 1 माइनस 25 5 2n, ठीक है, ओवर 5 और 2n + 3 माइनस 25 अंदर है और n + 1 उसकी पावर है, ठीक है। अब ये हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये 5 हमारे पास ऐसे ही आ गया, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमने क्या किया कि 5 को 2 के साथ ऐसे लिख लिया, n + 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 25 को अगेन 5 का स्क्वायर बना लिया, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना चाह रहे हैं हम, और 5 2n लिख लिया। ये हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, 5 ऐसे लिख लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको 2n + 3 माइनस ये क्या है 5, और हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, या अभी अगले स्टेप में ओपन करके दिखाती हूँ, n + 1 अगले स्टेप में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जितने स्टेप्स करेंगे ना उतनी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया। 5 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आया, पहले हम इसकी वैल्यूज़ ओपन कर लेते हैं, अभी ओपन करके फिर कॉमन लेते हैं। ये लें जी, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। ये जो था 5 हमारे पास ऐसे ही आ गया, इसको हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम इसकी पहले ही पावर लिख चुके हैं ना, तो 5 2 + 2n आ गया। बेसिस जो है सेम थी, एक दफ़ा लिख ली कॉमन लेके, और पावर्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आ गया 5 2n + 3, और इसके 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम इसका जो 1 है वो मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर पावर 1 है। ये 1 लिखना इम्पॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। -5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2n + 2 1 2 के साथ, ठीक है। ये अब इस तरह से फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 के पास हमारे पास क्या है, 1 वैल्यू है, या हम क्या करते हैं, ये और ये वैल्यूज़ को हम
इसमें 5 को कॉमन लेके 2n+2, ठीक है, और 5 - 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कैसे कर लिया, हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों के साथ कॉमन ले लिया ओवर। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया तो 2n+3 आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, 3 + 1 4, और हमारे पास क्या आ गया 5 2n+2। अब हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2n+2 ऐसे ही लिख देते हैं, और ये हमारे पास आ गया 5 में से 1 निकाले 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2n+2, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए ना, तो हम इसको 5 को इसके साथ दोबारा से सेपरेट कर देते हैं। 2n+2 मैंने 5 को सेपरेट किया है इसके साथ ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर ना सिंप्लीफाइड फॉर्म देनी है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट जा सकती है। तो मैंने इसको दोबारा से इसलिए कर लिया कि मैं इसमें से ना 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज 2n+2 और 2n+2 हम कॉमन ले सकते हैं 5 raised to the power 2n। तो हमारे पास पीछे 5 का स्क्वायर -1 जो है वो इधर जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको कॉमन लेने के बाद। ये देखें 2n+2 4, ये ऐसे ही लिख लेना है। अब ये जो है ना 2n+2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 5 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब हम देखेंगे नीचे वाला सेम और ऊपर वाला सेम है, तो ये तो दोनों कैंसिल होगा, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास क्या बच गया 4, और नीचे हमारे पास क्या बच गया 5 स्क्वायर -1। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म देनी है ना, इसको और ओपन कर लेंगे। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 का 5 के साथ। हमेशा ना जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का दिया हुआ स्क्वायर के साथ, आप क्या करते हैं 5 2 * 10 लिख लेते हैं। नो, 5 5 * 25, 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये क्या आ गया 25 - 1 4/24 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई, 4 1 = 4, 4 6 = 24, तो इसका आंसर आ गया 1/6। अब 1/6 से ज़्यादा आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6, ठीक है। कहीं आपको समझ नहीं आया डू लेट मी नो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आता मैं पूरी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर दोबारा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैसे भी बना देनी चाहिए दोबारा से, ताकि सब बच्चों को दोबारा से समझ आ जाए। अच्छा जी, 16 × x + 1 + 20 4 2x over 2x - 3 × 8x + 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको ना देखते साथ ही पता चल रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। 2 raised to the power 4, 16 था ना, तो 16 के फैक्टर्स बना लिए, तो 2 का 4 आ गया। बाहर है x + 1 और अंदर है 20, 20 को हम स्प्लिट करते हैं कि 2 5 * 10 होता है, और अगर 2 की पावर 2 कर लें तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 5, तो ये 4 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। 2 की पावर 2 दे दें और साथ में लिख दें जी 2x सही है, ठीक है। 2 2 = 4 है, इसको और सिंप्लीफाई करके मैंने लिख लिया। सिंप्लीफाई करना है ना, जब सवाल में दे दिया गया कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर आपने किसी तरीके से भी इनको सिंप्लीफाई कर देना है, आपने स्प्लिट कर देने हैं। 2 की पावर x - 3 ऐसे ही आ जाएगी इंटू, अब ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 2 का क्यूब, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 जो है 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो हमने इसको 2 का क्यूब लिख लिया, साथ हमने कर दी पावर x + 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4, 4x = 4x + 4 1 = 4, इसको मैंने ओपन कर लिया।
प्लस हमारे पास क्या है 2 बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये क्या आ गई 2 इंटू ये 2 2 ज़र 4x हो गया, तो 2 प्लस 4x इसका आंसर आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो 5 है वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि अभी 5 के ऊपर पावर्स भी नहीं है, 5 किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, 5 को हमने साइड पे कर दिया। ठीक है, अब अगेन देखो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 2 3x प्लस 3 2 ज़र 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 4x इंटू 5 ऐसे ही आ गया। ठीक है, 2 की पावर x माइनस 3 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, बेस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा देख लेंगे कि ये कैसे प्लस हो रहा है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे जाके प्लस हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं जी, 2 की पावर 4x प्लस 4 ऐसे ही इसको 4x प्लस 4 आएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 कर ली इंटू 5। ठीक है, इसको हम 2 कर देते हैं इसलिए कि हमने इसमें से 2 को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये 2 की पावर 4x प्लस 4 थी, हमने इसमें से एक 2 को स्प्लिट कर दिया ताकि मैं इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सेम करके इनको सॉल्व कर लूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आया मेरे पास, नीचे क्या आ गया 2 3x प्लस x इज़ 4x, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब मैंने क्या किया, ये और इसको मैंने सेम बनाया। मैंने क्यों सेम बनाया, ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं। तो मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँगी ऐसे करके। ठीक है, इसको मैंने कर लिया ऐसे करके लिख लिया कॉमन लेके। पीछे बच गया मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो ये जो है मेरे पास अलग से आ गई, 2 का क्यूब स्क्वायर आ गया और 5। नीचे भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगी। नीचे मैंने क्या किया, इसको 4x प्लस 2 रहने दिया और एक 2 मैंने इनमें से अलग कर लिया। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1, तो मैंने इसको इससे अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा था ना, तो मैंने स्क्वायर इधर ही रहने दिया और एक को अलग कर लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँ क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे बच गया मेरे पास 2 इंटू 2 प्लस 5 ओवर 2। अब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 इंटू 2 को का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ गया, प्लस 5 ओवर 2 आ गया, ये मेरे पास आ गया 9/2 और ये मेरी सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आई नो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि आपकी पावर्स इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 से 2 से 3 4 दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे ना, ये सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स हमेशा सॉल्व करने से आती है, जब तक आप मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे मैथ्स जो है आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, पार्ट नंबर 7 करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 7 इज़ 64 माइनस 2/3। ठीक है, नेगेटिव में पावर आ गई, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3/2। ये दोनों पावर्स जो हैं नेगेटिव में आ गई हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बना लेंगे। 64 हमें नहीं पता किसका बन रहा है तो हम इसको, ठीक है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो हम 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया जी,
2 का 6 क्यूब जो बनाए हम 6 टाइम्स 2 को, तो हमारे पास क्या आता है 64। हमने इसको ऐसे लिख दिया। और 9 के फैक्टर्स आपको पता है कि ये 3 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये 3 का स्क्वायर है 9। इसको हमने ऐसे लिख लिया -3/2 कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको ना नेगेटिव में ही ओपन करते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। हम इसको पहले नेगेटिव में ही ओपन करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 6 इंटू -2/3, और ये डिवाइड हो रहा है 3 2 इंटू -3/2। ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया -4, और ये हमारे पास क्या आ गया -3। अब इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स इनके नीचे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। हमने पावर्स को प्लस करना है ना, तो हम इनको क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 ठीक है। अच्छा, अब मैथ का रूल है कि हमने जब डिवाइड को सॉल्व करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। पहले मैंने रिवर्स करके आपको दिखा दिया। पहले हमेशा हमने रिवर्स करना है, और उसके बाद फिर मैंने इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दी। आप जो भी करें, पहले रिवर्स कर लें, बाद में रिवर्स कर लें। हमने वैल्यूज़ को जो है पॉजिटिव करना था, लेकिन हमें मल्टीप्लाई भी करना है इसको, तो हमने इसको चेंज कर लिया। 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें सेम आएगा, 3/3 आ जाएगी, ओवर 2/4 आ जाएगी। ओपन करेंगे हम इसको, क्योंकि तो हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब क्या था हमारे पास 27, और 2 का 4 टाइम्स क्या है हमारे पास 16। इससे ज़्यादा फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो, क्योंकि एक ऑड नंबर आ गया, एक इवन नंबर आ गया है। तो हम इसको कहेंगे कि हम इसको यहीं तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे तो वो डेसिमल्स में कोई एक नंबर बन जाएगा, और वो आगे फर्दर एक लंबी जो है वो चलेगी। तो इसको हम जो है इधर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत मज़े का है, उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, 2 तरीक़ों से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। अगर तो समझ आ गई है तो आप छोटे तरीके से कर लेना, और आप देख लें कि पेपर में आपको उसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको जो है थोड़े मार्क्स मिल रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट तरीके से कर लें। अगर आपको जो है ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, मेजर्स में आ रहा है, तो आप इसको लंबे तरीके से कर लें। छोटे तरीके से क्या कैसे करना है कि जी हमारे पास बेसिस को हम ऊपर ले जाएंगे, तो 3n जो है हमारे पास नेगेटिव में चला गया सारा। n पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, 3 के पास ऊपर की वैल्यूज़ ले गए, इंटू 9 जो था वो n+1 यहाँ था, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, -n हो जाएगा, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और 9 के ऊपर क्या है +n -n कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा 9 की पावर 1 + 1 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 9 इज़ 81, और 81 मल्टीप्लाई बाय 34 हम करेंगे तो हमारे पास 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 243। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसको क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर लिया। ये है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, छोटी फॉर्म अगर आपके पास छोटा आ जाता है। ठीक है, सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड इसको करने का क्या है कि हम इसको लंबे तरीके से करें। वो क्या है हमारे पास कि जी 3n है इंटू 9n+1 है। ठीक है, ओवर 3n-1 है इंटू 9n-1 है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, 3n है इंटू ये इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे n+1, और इसको हम ऐसे लिख के इसको भी स्क्वायर बना लेंगे n-1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जी 3n को ऐसे ही लिखेंगे इंटू 3 2n+2 कर लेंगे, स्क्वायर खोल लिया ना। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया,
और 3n-1 लिखेंगे इंटू 3 2n-2 कर देंगे, ठीक है। फिर हम सारे 3 जो हैं कॉमन लेके n + 2n + 2 लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे n-1 + 2n-2 ऐसे कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम वापस से करेंगे तो ये 3n + 2 आ जाएगा, n और n प्लस हो गए, ठीक है, और +2 बच गया। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3n, n और n, और -1 -2 क्या आ जाएंगे -3, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बेसिस नीचे वाली सेम आ रही हैं, ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी जाके 3n + 2 + 3n, ये +3n में ये ऊपर जाके -3n हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास 3n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 3 = 5, और जब 3 का हम 5 निकालेंगे तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 243, ठीक है। इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर कैसे निकालते हैं। दोनों तरीक़ों से जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीक़ों से करके दिखा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, विच इज़ 5n + 3 - 6 × 5n + 1 over 9 × 5n - 4 × 5n, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ गिवन है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा कि सारे बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ हैं कुछ नहीं है, मैं सारों को ही ना सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगी। मैं 5 की पावर को ऐसे करके इससे अलग कर दूँगी, -6 ऐसे ही रहेगा, 5 की पावर इससे भी अलग कर दूँगी, ठीक है। मैंने स्प्लिट कर दी। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जी 9 इंटू 5n है, -4 × 5n है, दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे 5n को कॉमन लेके 9 में से 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मैं कॉमन ले लूँगी यहाँ से किसी वैल्यू को। कॉमन क्या आ रहा है 5n और 5n कॉमन आ रहे हैं, 5n मैंने कॉमन ले लिया। पीछे मेरे पास क्या बच गया, 5 का क्यूब बच गया, -6 बच गया और 5 बच गया, ठीक है। मैंने स्प्लिट कर दिया था ना, तो 6 और 5 बच गया। ओवर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5n, और 9 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 5n और 5n कैंसिल हो रहे हैं। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 5 का क्यूब बच रहा है, -6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, क्योंकि ये तो इससे अलग हो गया ना, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, तो 6 × 5 = 30 ऐसे लिख लेंगे, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई जो है हम इसको ओपन कर लेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, 5 × 5 = 25, और 25 × 5 = 125। उसमें से हम माइनस करेंगे जनाब 30 को, ओवर हमारे पास क्या है 5। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 125 - 30 दैट इज़ 95 ओवर 5। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, और 4 बच गए हमारे पास, 5 × 1 = 5, 6 7 8 9, 4 45, 5 × 9 = 45, तो हमारे पास 19 इसका आंसर है। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है इसकी, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी था पूरा क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कराना चाहते हैं, आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वीडियो जो है बाकी भी ऐसे बच्चों तक पहुंच सके जिनको उसमें डिफ़िकल्टी है, या आप मेरे चैनल को दूसरे बच्चों को बताइए ताकि वो भी इसको ओपन करके, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड समझ आ रहा है, अगर इसमें कोई भी इशू आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपना क्राइटेरिया चेंज करने की कोशिश करूँ अगर आपको इसमें सॉल्व करने में इशू होता है।
कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को के लिए अलग सी शॉर्ट वीडियो या कोई वीडियो बना के आपको उसमें नीचे लिंक टैग कर दूँगी ताकि आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।